जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि राहु और केतु कौन है? यह ग्रह नहीं होते हुए भी नौ ग्रहों में क्यों गिने जाते हैं? क्यों इनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं? और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राहु केतु की पौराणिक कथा, उनके रहस्य, प्रभाव और उपाय के बारे में विस्तार से जानेंगे। कुछ ऐसे उपाय जो हमारे जीवन में राहु केतु भी अपार खुशियां ला सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब एक अमृत कलश निकला। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत बांटना शुरू किया। यह बात एक असुर, जिनका नाम सौरभानु था, उसे पता चल गया, तो उसने देवताओं का रूप धरकर देवताओं के बीच में बैठ गया। उसने सोचा कि मैं भी अमृत पी लूंगा। यह सोचकर वो भी अमृत पीने लग गया। जैसे ही स्वर भानु देवताओं के बीच में बैठकर अमृत पीने लगा, तब सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत कर दिया। तब भगवान विष्णु तुरंत मोहिनी रूप से अपने विष्णु रूप में आकर क्रोधित होकर तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से सौर भानु का सिर और धड़ अलग अलग कर दिया। लेकिन अमृत की कुछ बूंदें उनके शरीर में जा चुकी थी, इसलिए वह मरा नहीं। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से यह ग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ। दोस्तों, अमृत पीने की वजह से सौर भानु का सिर और धड़ दोनों जीवित रहे। सिर को राहु का नाम दिया गया और धड़ को केतु का नाम दिया गया। दोस्तों, अंग्रेजी में राहु के सिर को ड्रैगन हेड कहते हैं तथा धड़ को ड्रैगन टेल कहते हैं। दोस्तों, चंद्रमा और सूर्य से संकेत देने की वजह से राहु और केतु तभी से सूर्य और चंद्रमा के शत्रुता भाव रखने शुरू हो गए। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। राहु एक मलिन मुख वाला ग्रह है, नील वर्ण का है, दारुण व कठोर इसका स्वभाव है। इसकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है। यह दीर्घसूत्री, विद्रोही तथा दुर्गुणों में निवास करता है। दूसरे ग्रहों की भांति इसे ग्रह मंडल में कोई पद प्राप्त नहीं है। ज्योतिष दृष्टिकोण से इसे दुख तथा शोक का प्रतीक माना गया है। राहु और केतु अन्य ग्रहों की अपेक्षा सदैव विपरीत यानी उल्टी दिशा में चलते हैं। एक राशि पर भ्रमण करने में इन्हें 1.5 वर्ष का समय लगता है। दोस्तों, भारतीय प्राचीन मत के अनुसार राहु का व्यास 30,000 मील है तथा पृथ्वी से इसकी दूरी 90 लाख मील है। सूर्य से यह 19,000 योजन नीचे की ओर स्थित होकर सूर्य के चारों ओर नक्षत्र की भांति घूमता है। दोस्तों, राहु को भौतिक सुख, राजनीति प्रसिद्धि, विदेश यात्रा, अचानक धन लाभ और भ्रम का कारक माना जाता है। दोस्तों, यदि राहु शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को ऊंचे पद, प्रसिद्धि और सफलता दिला सकता है। लेकिन अशुभ राहु व्यक्ति को भ्रम, तनाव, नशे की ललक और गलत निर्णय की ओर ले जा सकता है। परिवार में कलह होना, अचानक नुकसान होना, आत्मविश्वास में कमी, रिश्तों में दूरी आना, झूठे आरोप लगना, बार बार असफलता मिलना, ये सब अशुभ राहु का प्रभाव है। वही केतु को अध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य और ईश्वर भक्ति का कारक माना जाता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हर समस्या का कारण राहु केतु ही हो। सही जानकारी के लिए किसी योग्य ज्योतिष से सलाह लेनी जरूरी है। दोस्तों, आइए राहु केतु का फल जाने। अपनी जन्म कुंडली के 12 भावों में राहु का फल इस प्रकार जानना चाहिए। यदि राहु पहले भाग में है तो व्यक्ति का स्वभाव दुष्ट हो जाता है। वह ठगने की कोशिश करता है, कामी भावना जागृत होती है और रोगी हो जाता है। यदि राहु दूसरे भाग में है तो धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। यदि राहु तीसरे भाग में है तो शत्रुओं का नाश होता है, लेकिन भाइयों से वैर बढ़ जाता है। यश और सुख शांति में बढ़ोतरी होती है। यदि राहु चौथे भाग में है तो सुख की कमी होती है और पुत्र मित्रों से चिंता होती है। यदि राहु पांचवें भाग में है तो सुख से हीन और मित्र से रहित होता है। पेट की बीमारी होती है। यदि राहु छठे भाग में है तो शत्रुओं का नाश होता है, पैसों की बढ़ोतरी होने से व्यक्ति धनी होता है तथा शरीर में बल बढ़ेगा, लेकिन कटी पीड़ा होगी। यदि राहु सातवें भाग में है तो व्यक्ति स्त्री का विरोधी बन जाता है। यदि राहु आठवें भाग में है तो व्यक्ति के मनोरथ का नाश होता है, गुप्त स्थान में पीड़ा होती है, पर में रोग की संभावना होती है और शत्रुओं की संख्या बढ़ती है। यदि राहु नौवें भाग में है तो धर्म एवं धन का नाश होता है। व्यक्ति भ्रमण के लिए जाता है, लेकिन उससे दरिद्रता बढ़ती है और देह में पीड़ा होती है। यदि राहु 10वें भाग में है तो व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होता है
और उसका दुर्भाग्य में बढ़ोतरी होती है और बीमारी होती है। यदि राहु 11 भाग में है तो उसे भौतिक सुख मिलता है और अभिष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। यदि राहु 12 भाग में है तो व्यक्ति को नेत्र रोग, पैर में चोट व दुष्ट कार्यों में वृत्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, अब जन्म कुंडली के 12 भाव में केतु का फल जाने। यदि केतु पहले भाग में है तो व्यक्ति सूत्रकर्ता बन जाता है, कुछ रोगी रहता है और उसके चित्त में उद्वेग बढ़ जाता है। यदि केतु दूसरे भाग में है तो धन धान्य का नाश होता है और वह कुटुंब से विरोधी बन जाता है। यदि केतु तीसरे भाग में है तो शत्रुओं का नाश होता है, उसका व्यक्ति का ऐश्वर्य बढ़ता है लेकिन हाथ में पीड़ा होने की संभावना रहती है। यदि केतु चौथे भाग में है तो वह बांधों से हीन हो जाता है, दुखी और व्याकुल रहता है। यदि केतु पांचवें भाग में है तो उदर में कष्ट रहता है और अल्पपुत्र की संभावना रहती है। यदि केतु छठे भाग में है तो व्यक्ति का मान भंग होता है, उसके स्वास्थ्य और भौतिक सुख में बढ़ोतरी होती है। यदि केतु सातवें भाग में है तो व्यक्ति को धन का नाश होता है, शत्रुओं से वह पीड़ित रहता है और स्त्री को भी पीड़ा रहती है। यदि केतु आठवें भाग में है तो बुधा में पीड़ा रहती है लेकिन वाहन खरीदने में उसको लाभ होता है। यदि केतु नौवें भाग में है तो व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है लेकिन उसके बाहु में रोग की संभावना रहती है। यदि केतु 10वें भाग में है तो व्यक्ति भाग्यहीन हो जाता है और वात पीड़ा से पीड़ित हो जाता है। यदि केतु 11 भाग में है तो व्यक्ति को गुदा में पीड़ा रहती है और उसकी मति दुष्ट हो जाती है लेकिन कुछ सुख होने का संभावना रहता है। यदि केतु 12 भाग में है तो व्यक्ति को नेत्रों में पीड़ा होती है, गुह एवं बस्ती रोग से पीड़ित होने की संभावना रहती है। दोस्तों, जन्म कुंडली में राहु तीसरे, छठे तथा 9वें भाग में स्थित हो तो सभी प्रकार के दोषों का शमन करता है। राहु का पैरों पर अधिकार रहता है। यह मकर राशि का स्वामी है। आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र पर यह सुफल देता है। यह स्त्रीलिंगी तथा तामस गुण वाला है। इसका उच्च स्थान वृश्चिक राशि तथा नीच स्थान वृषभ राशि है। दोस्तों, राहु की मित्र राशियां मिथुन, कन्या, तुला, धनु तथा मकर, मीन है और शत्रु राशि कर्क तथा सिंह है। यह ग्रह शुक्र के साथ राक्षस तथा सूर्य व चंद्रमा के साथ शत्रुवत व्यवहार करता है। अपने स्थान से सप्तम भाव को यह पूर्ण दृष्टि से देखता है। दोस्तों, राहु की भांति केतु का व्यक्ति के पैरों के तलुओं पर विशेष अधिकार रहता है। दोस्तों, यह मेष राशि का स्वामी है। इसे अत्यंत बली तथा मोक्षप्रद माना गया है। इसके अपने नक्षत्र अश्विनी, मघा तथा मूला नक्षत्र है। यह नपुंसकलिंगी और तामस स्वभाव वाला है। राहु शांति के उपाय व टोटके। नंबर 1, शनिवार और बुधवार अथवा राहु के नक्षत्र में आरंभ करके 7 दिन तक काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। नंबर 2, शनिवार या बुधवार को कच्चा कोयला, तिल काले या नीले रंग के ऊनी वस्त्र में बांधकर किसी पानी में बहा दें। नंबर 3, काले कपड़े कभी न पहने। नंबर 4, हरा नारियल धर्म स्थान में दें या बहते हुए पानी में बहाएं। नंबर 5, अशुभ राहु के समय चांदी की अंगूठी या कड़ा या गले में चैन पहनने से चंद्रमा अच्छा होने से राहु की स्थिति भी अच्छी होती है। नंबर 6, ये विशेष उपाय है। राहु की अत्यंत अनिष्ट स्थिति में जौ को दूध में धोकर चलते हुए पानी में बहाने से राहु का समस्त दोष दूर हो जाता है। नंबर 7, गौमूत्र से दांत साफ करने से राहु अच्छा होता है। नंबर 8, यदि राहु अष्टम भाव में अनिष्टकारी हो तो खोटे सिक्के दरिया में डालने से शांति होती है। नंबर 9, किसी बाल्टी में हाथी दांत डालकर उस पानी से स्नान करना चाहिए। नंबर 10, ये भी एक तरह का विशेष उपाय है। जिन लोगों को राहु की अत्यधिक पीड़ा हो, उन्हें अत्यधिक पीड़ा सता रही हो तो रोज सुबह शाम लोबान की धुनी देने से राहु की पीड़ा शांत होती है। नंबर 11, दोस्तों, यदि राहु की दशा है तो कुछ वस्तुएं दान करने से हमें राहु की दशा की पीड़ा कम हो जाती है। जैसे स्वर्ण, सब धान्य, नीला वस्त्र, लोहा, कंबल, छाजला, तिल से भरा हुआ तांबे का पात्र, तलवार, सोने का सर्प, शीशा, सरसों, किसी वस्तु से बना हुआ घोड़ा, यह वस्तुएं किसी जोशी को दान स्वरूप देनी चाहिए। इसके लिए शनिवार का दिन उत्तम रहता है। इन वस्तुओं का दान करने से हमारी राहु की स्थिति अच्छी होती है और राहु की कृपा बनी रहती है। 12वां उपाय रतन के बारे में है। यदि राहु जन्म कुंडली में चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम या 10वें भाव में हो तो 5.25 रत्ती का गोमेद दान करना चाहिए। यदि राहु जन्म कुंडली में द्वितीय, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो गोमेद कभी दान नहीं करना चाहिए। नंबर 13, दोस्तों, जिनकी कुंडली में राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो उन्हें 36 यंत्र
दाहिनी भुजा में धारण करना चाहिए। यदि यंत्र के नीचे 5.25 का गोमेद लटका दिया जाए तो इसका प्रभाव कई 100 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, यह राहु का 36वां यंत्र है। इस चौकड़ी में बनी हुई संख्याओं को जोड़ने पर चारों तरफ इसका योग 36 ही आता है। इसे किसी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को रात्रि के प्रथम पैर सूर्यास्त के बाद समय में भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध सही से लिखें। राहु की दशा के लिए गोमेद को पंच धातु की अंगूठी में जड़वाना चाहिए तथा उसे धारण करते समय निम्न मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम राहम राहावे नमः। गोमेद के साथ माणक, मूंगा और मोती कभी धारण नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। केतु शांति के उपाय व टोटके। नंबर 1, दोस्तों, केतु को शांति के लिए कुछ दान देना जरूरी है। जब कुंडली में केतु की महादशा या अंतर्दशा हो तो लहसुनिया नग, लोहा, बकरा, शस्त्र, सप्त धान्य, तिल, उड़द या कमल का दान करना चाहिए। नंबर 2, कुत्तों को खाना खिलावें व किसी मंदिर या धर्म स्थान में कमल का दान अवश्य करें। नंबर 3, केतु की दशा में चित कपड़े यानी रंग बिरंगे वस्त्र ज्यादा न पहने। चांदी से बनी हुई वस्तु जैसे मोती की अंगूठी या गले में चैन धारण अवश्य करें। इससे चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है और हमारा केतु भी अच्छा हो जाता है। नंबर 4, दोस्तों, गणेश जी केतु के देवता माने गए हैं। यदि हम गणेश जी की पूजा करें तो हमारे केतु की दशा शांत होती है। नंबर 5, काले या सफेद कपड़े में लोहे की 5 कीलें या थोड़ा सा चूना लपेट कर कहीं बहते हुए पानी में डाल दें। नंबर 6, घर में छिपकली न रहने दें। घर में ज्यादा छिपकलियां होने से केतु की दशा बढ़ती है। नंबर 7, 5.25 रत्ती का लहसुनिया रतन चांदी की अंगूठी में धारण करें। नंबर 8, केतु का 39वां यंत्र दाहिने बाजू में धारण करें। 41 दिन बाद उसे किसी दरिया में बहा दें। दोस्तों, लहसुन या रतन धारण करने की विधि जाने। मेष, मीन, धनु राशि का चंद्रमा हो अथवा अश्विनी, मघा या मूला नक्षत्र हो तो उस दिन शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच 5 धातु की अंगूठी में लहसुन या जलवाकर निम्न मंत्र का जाप करते हुए धारण करें। ओम के केतवे नमः। दोस्तों, लहसुन या रतन के साथ माणक, मूंगा, मोती या पीला पुखराज कभी धारण नहीं करें। केतु की दशा में जातक को अचानक द्रव्य की प्राप्ति होती है, पुत्र एवं स्त्री लाभ मिलता है तथा साधारण रूप से आय भी बढ़ती है। नीच केतु की दशा होने पर जातक कष्ट उठाता है एवं बंधुओं का विरोध सहने को विवश होता है। व्यसनों से यानी नशे की लत से वह अपने आप को पतित कर देता है। उसके सिर तथा नेत्रों में रोग उत्पन्न होते हैं एवं नवीन कार्य आरंभ करने से असफलता का मुख देखना पड़ता है। दोस्तों, राहु और केतु केवल भय का विषय नहीं है, ये हमारे कर्मों के अनुसार फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करें, भगवान का स्मरण करें और सकारात्मक जीवन जिएं तो राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी कम हो सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे सच्ची बातें शाम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।